दोस्तों नमस्कार। इतिहास की किताबें हमें सिर्फ तथ्यों का ज्ञान देती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास सिर्फ तिथियों और घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि इसके पन्नों में छिपे हैं ऐसे राज जो आज भी इंसान को चकित कर देते हैं। हजारों साल पुराने शहर जिनकी गलियों में अब भी गूंजती हैं अनसुनी कहानियां, रहस्यमयी मूर्तियां जिनका मकसद किसी को समझ नहीं आया, और ऐसे वैज्ञानिक उपकरण जो अपने समय से हजारों साल आगे थे। दुनिया की इन अद्भुत खोजों में कभी नजर आता है प्राचीन सभ्यताओं का अद्वितीय कौशल, तो कभी झलकता है ऐसा रहस्य जिसे देखकर आधुनिक विज्ञान भी सोच में पड़ जाता है। ये वो कहानियां हैं जिनमें कहीं ज्ञान छिपा है, कहीं चमत्कार और कहीं ऐसा जादू जो आज भी हमारी समझ से परे है। अगर आप चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यह आपके लिए फ्री है और हमारे लिए आपकी ओर से गिफ्ट है। आइए चलते हैं उस सफर पर, इतिहास की 10 सबसे रहस्यमयी चीजों की ओर जो आज भी इंसानियत के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। नंबर 1, रोमन डोडेकाइनहेड्रॉन। रोमन साम्राज्य की खुदाई में अक्सर तलवारें, सिक्के, मिट्टी के बर्तन या युद्ध में प्रयोग किए गए साधन मिलते रहे हैं। लेकिन एक दिन जब पुरातत्वविदों ने जमीन के भीतर से कांसे की एक अजीब और गरीब वस्तु निकाली, तो उनके सामने मानो इतिहास की एक नई पहेली खुल गई। यह वस्तु न तो पूरी तरह गोल थी और न ही चौकोर, बल्कि इसकी आकृति थी डोडेकाइनहेड्रॉन की, एक ऐसा ढांचा जिसमें 12 सतहें होती हैं। हर सतह पर गोल गोल छेद बने हुए थे और किनारों पर नुकीले उभार थे। पहली नजर में यह किसी साधारण खिलौने जैसा लग सकता था, लेकिन इसकी रहस्यमयी बनावट ने विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत में यह सवाल उठा कि आखिरकार यह वस्तु बनाई क्यों गई होगी। कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि यह सैनिकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मापने का उपकरण रहा होगा। शायद इससे वे दूरी या कोणों का आकलन करते होंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने यह मान लिया कि यह कोई खगोलीय यंत्र था जिससे आकाशीय पिंडों की गति, ऋतुओं का परिवर्तन या मौसम की स्थिति का पता लगाया जाता होगा। यह विचार भी आया कि रोमन किसान इसका उपयोग कृषि में करते होंगे ताकि वे सही समय पर बीज बोने या फसल काटने का अंदाजा लगा सकें। लेकिन असली रहस्य यह है कि इस महत्वपूर्ण वस्तु का जिक्र रोमन साम्राज्य के किसी भी अभिलेख, ग्रंथ या शिलालेख में नहीं मिलता। न तो इसके निर्माण की प्रक्रिया कहीं लिखी गई है और न ही इसके प्रयोग का कोई उल्लेख मिलता है। यह ऐसे है मानो जानबूझकर इसकी जानकारी छुपाई गई हो। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि यह वस्तु शायद धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होती थी, किसी गुप्त पूजा पाठ या रहस्यमय संस्कार का हिस्सा रही होगी जिसे केवल चुनिंदा लोग ही जानते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वानों का कहना है कि यह किसी गुप्त समाज की वस्तु थी जिसका असली उद्देश्य आज भी रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ लोगों ने तो यह भी कल्पना की है कि शायद यह वस्तु ज्योतिष या जादू टोने से जुड़ी थी। हो सकता है कि इसे हाथ में पकड़कर किसी विशेष विधि से प्रश्न पूछे जाते हों और छेदों से दिखने वाली दिशा को उत्तर माना जाता हो। यह भी संभावना जताई गई है कि यह कोई खेल का हिस्सा रहा हो जो समय के साथ खो गया और जिसकी जानकारी अब हमारे पास नहीं है। लेकिन हर सिद्धांत के बाद सवाल वही उठता है, अगर यह इतना महत्वपूर्ण उपकरण था तो फिर रोमन साम्राज्य ने इसे दर्ज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किसी दस्तावेज में इसका उल्लेख मिलता? क्या यह कोई ऐसा राज था जिसे केवल कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे और आम जनता से छिपाकर रखा गया? आज भी यूरोप की अलग अलग जगहों पर खुदाई में ऐसे डोडेकाइनहेड्रॉन मिलते हैं और हर बार यह पहेली और गहरी हो जाती है। पुरातत्वविद इसे घुमाते हैं, मापते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन अंतिम उत्तर किसी को नहीं मिलता। यह कांसे की 12 सतहों वाली वस्तु मानो अतीत का कोई रहस्यमय कोड है जो खुलने का इंतजार कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक साधारण खिलौना था, एक रोमन सैनिक का मनोरंजन, या फिर यह कोई प्राचीन वैज्ञानिक यंत्र था जिसकी असली शक्ति और उद्देश्य को हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? सच चाहे जो भी हो, डोडेकाइनहेड्रॉन रोमन इतिहास का ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो आज भी शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को चुनौती देता है। नंबर 2, दमास्कस स्टील।
मध्यकालीन युद्धों के इतिहास में एक नाम ऐसा है जो आज भी रहस्य और रोमांच से भरा हुआ सुनाई देता है, दमास्कस स्टील। यह केवल एक धातु नहीं थी, बल्कि लोहारों की कला, विज्ञान और जादू का ऐसा अद्भुत मेल था जिसने इसे लगभग पौराणिक दर्जा दे दिया। कहा जाता है कि दमास्कस स्टील से बनी तलवारें इतनी धारदार होती थीं कि हवा में लहराते हुए रेशमी कपड़े को भी बिना किसी प्रतिरोध के दो हिस्सों में काट सकती थीं। दुश्मन की तलवार पर जब यह वार करती तो सामने वाली तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन खुद पर खरोंच तक नहीं आती। सिर्फ धार और मजबूती ही नहीं, दमास्कस स्टील की तलवारें बेहद लचीली भी थीं। वे झुक सकती थीं, मुड़ सकती थीं और फिर भी अपनी असली धार और आकार को बरकरार रखती थीं। यही कारण था कि इन तलवारों को बनाने वाले लोहारों को आम कारीगर नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति वाले जादूगर समझा जाता था। लोग मानते थे कि उनके पास कोई ऐसा गुप्त ज्ञान था जो साधारण मनुष्य की पकड़ से बाहर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वह ज्ञान कहां चला गया? इतिहासकार बताते हैं कि दमास्कस स्टील बनाने की असली तकनीक समय की धुंध में खो गई। आधुनिक वैज्ञानिकों और मेटलर्जिस्ट ने कई प्रयोग किए। उन्होंने इसकी धात्विक संरचना, पैटर्न और मिश्रण को समझने की कोशिश की। वे यह भी जानते हैं कि इसमें कार्बन नैनोस्ट्रक्चर जैसी बारीक परतें थीं, जिनसे इसकी धार और मजबूती बनती थी। लेकिन वे आज भी उस स्तर की सटीकता, उस रहस्यमयी तापमान नियंत्रण और गुप्त विधि को हासिल नहीं कर पाए हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इस धातु का जन्म भारत और मध्य पूर्व की धातु कला से हुआ था। भारत की वुड्स स्टील से इसकी शुरुआत हुई और फिर सिल्क रोड के जरिए यह ज्ञान सीरिया और दमास्कस पहुंचा, जहां से इसे दुनिया ने जाना। इसी वजह से इसका नाम पड़ा दमास्कस स्टील। यह तलवारें केवल युद्ध का हथियार नहीं थीं, बल्कि राजाओं, सम्राटों और महान योद्धाओं की शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक थीं। एक दमास्कस तलवार होना मानो शक्ति और गौरव की निशानी थी। रहस्य यह है कि आधुनिक युग में जब तकनीक ने आकाश की ऊंचाइयां छू ली हैं, तब भी वैज्ञानिक इस धातु की सटीक नकल करने में विफल रहे हैं। हजारों साल पुराने उस फार्मूले को खोजने की कोशिशें आज भी जारी हैं, लेकिन वे हर बार किसी न किसी बिंदु पर असफल हो जाती हैं। शायद यह केवल एक धातु नहीं, बल्कि एक खोई हुई सभ्यता का रहस्यमय ज्ञान है। एक ऐसा ज्ञान जो लोहे और आग की भाषा में लिखा गया था, जिसे सदियों पहले कुछ चुनिंदा लोग ही समझते थे। और जब वे लोग समय की धार में खो गए, तो उनके साथ यह गुप्त विद्या भी हमेशा के लिए दफन हो गई। आज जब हम दमास्कस स्टील का नाम लेते हैं, तो यह केवल एक तलवार नहीं, बल्कि अनसुलझी पहेली की तरह हमारे सामने खड़ी होती है। क्या कभी कोई इस खोए हुए रहस्य को दोबारा खोज पाएगा, या यह हमेशा इतिहास की अंधेरी गहराइयों में दबी रहेगी, एक ऐसी दास्तान बनकर जो हमें याद दिलाती है कि कभी इंसानों ने लोहे को भी जादू में बदल दिया था। नंबर 3, माया कैलेंडर। कल्पना कीजिए, लगभग 1500 साल पहले मध्य अमेरिका की घनी जंगलों और ऊंचे पिरामिडों के बीच एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जिसने समय को न केवल दिनों और महीनों में बांटा, बल्कि ब्रह्मांड की गहराइयों तक पहुंचकर ग्रहों और तारों की चाल को समझ लिया। यह सभ्यता थी माया, और उनकी सबसे रहस्यमयी और अद्भुत खोजों में से एक है माया कैलेंडर। यह कैलेंडर सिर्फ पत्थरों पर बने चिन्हों और गणनाओं का संग्रह नहीं था, बल्कि एक ऐसी जटिल प्रणाली थी जिसने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। माया लोगों ने समय को केवल दिन प्रतिदिन की जरूरतों के लिए नहीं मापा। उनके कैलेंडर में कई परतें थीं। एक सौर कैलेंडर जो 365 दिनों का था, एक धार्मिक कैलेंडर जो 260 दिनों का चक्र था, और एक लॉन्ग काउंट जो हजारों सालों तक की गणनाओं को समेटे हुए था। इन सब का आपसी मेल इतना अद्भुत था कि इनके आधार पर यह तय होता था कि किस दिन बीज बोना है, किस दिन फसल काटनी है, कब युद्ध करना है और कब धार्मिक अनुष्ठान। यह कैलेंडर समाज की हर सांस, हर गतिविधि से जुड़ा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस कैलेंडर की सटीकता इतनी अद्भुत थी कि यह आज की डिजिटल घड़ियों और परमाणु घड़ियों के स्तर तक पहुंचती थी। यानी
माया खगोलज्ञ इतने कुशल थे कि वे बिना किसी आधुनिक दूरबीन या उपकरण के सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की सटीक स्थिति का अनुमान लगा सकते थे। वे ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकते थे और यह तक बता सकते थे कि सैकड़ों साल बाद कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में होगा। इतिहासकारों का मानना है कि माया लोगों ने यह ज्ञान केवल अवलोकन से प्राप्त किया। रात दिन आकाश को देखते रहना, तारों की गति को दर्ज करना और उन्हें जटिल गणितीय पैटर्न में बदलना, यह उनका विज्ञान था। लेकिन असली रहस्य यह है कि उन्होंने इतने विशाल और जटिल ज्ञान को बिना किसी आधुनिक तकनीक के कैसे संजोया। माया कैलेंडर सिर्फ समय बताने का साधन नहीं था, यह उनके लिए पवित्र ज्ञान था। माना जाता था कि समय एक अनंत चक्र है और हर घटना का दोहराव होता है। इसलिए उनका कैलेंडर न केवल भविष्य की भविष्यवाणी करता था, बल्कि इसे धार्मिक अनुष्ठानों, ज्योतिष और देवताओं की कृपा से भी जोड़ा जाता था। 2012 का प्रसिद्ध दुनिया का अंत वाला मिथक भी इसी कैलेंडर से जुड़ा है। असल में वह माया कैलेंडर के एक चक्र का अंत था, लेकिन आधुनिक व्याख्या ने इसे प्रलय का संकेत मान लिया। यह घटना आज भी इस कैलेंडर की रहस्यमयी छवि को और गहरा कर देती है, लेकिन यह अब भी एक पहेली बना हुआ है। माया कैलेंडर हमें बताता है कि यह सभ्यता सिर्फ योद्धाओं और पिरामिडों की सभ्यता नहीं थी, बल्कि यह समय और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में अग्रणी थी। उनके लिए समय एक धारा नहीं, बल्कि एक चक्र था, और यह चक्र आज भी हमें याद दिलाता है कि प्राचीन दुनिया का ज्ञान हमारी आधुनिक समझ से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय था। नंबर 4, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। समुद्र की लहरों के बीच खड़ा अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस न केवल एक साधारण मार्गदर्शक टावर था, बल्कि प्राचीन मानव कौशल और विज्ञान का अद्भुत उदाहरण था। इसकी विशाल ऊंचाई, भव्य संरचना और प्रकाश व्यवस्था इतनी परिष्कृत थी कि दूर दूर के नाविक और शहरवासी इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मीलों दूर से दिखाई देने वाला यह प्रकाश सिर्फ जहाजों को सुरक्षित मार्ग दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि यह अपने आप में एक रहस्यमयी विज्ञान का प्रतीक था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें उपयोग की गई तकनीकें आज के आधुनिक लेजर जैसी प्रणाली से तुलनीय हो सकती थीं, यानी कि नाविक केवल आग और धुएं के संकेतों से ही नहीं, बल्कि प्रकाश की तीव्रता, दिशा और परावर्तन के आधार पर भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते थे। लेकिन यही प्रश्न उठता है कि अगर यह लाइट हाउस इतना उन्नत और तकनीकी रूप से अद्वितीय था, तो इसके पीछे की वैज्ञानिक विधियों और रहस्यों का विवरण इतिहास में क्यों नहीं बचा? क्या इसके निर्माण में कोई गुप्त तकनीक या अनोखा ज्ञान इस्तेमाल हुआ था, जिसे समय ने हमेशा के लिए छुपा दिया? माना जाता है कि इसके निर्माण में गणना, ज्यामिति और प्रकाश की भौतिकी का गहन उपयोग हुआ था। शायद इसीलिए यह केवल एक मार्गदर्शक टावर न रहकर एक विज्ञान और रहस्य की जीवित कहानी बन गया। इस लाइट हाउस की ऊंचाई और आर्किटेक्चर इतनी शानदार थी कि इसे देखने वाले लोग हैरान रह जाते थे। इसके आधार और संरचना में ऐसी इंजीनियरिंग तकनीकें इस्तेमाल हुई थीं, जिन्हें आज के आधुनिक तकनीकी उपकरणों के बिना समझ पाना मुश्किल है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि प्राचीन मानव की वैज्ञानिक समझ, कल्पना और कौशल का प्रतीक थी। यह लाइट हाउस समुद्र के ध्रुवों और किनारों के बीच एक मार्गदर्शक के रूप में ही नहीं, बल्कि मानव जिज्ञासा, नवाचार और रहस्य की कहानी के रूप में भी जीवित रहा। इतिहास में इसके विनाश के बाद भी लोग इसके अद्भुत प्रकाश और संरचना की कहानियों को सुनते आए हैं। शायद इसीलिए यह आज भी रहस्य और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। समुद्र के शांत और कभी कभी क्रूर पानी के बीच यह लाइट हाउस मानव ज्ञान और कल्पना की सीमाओं को चुनौती देता प्रतीत होता है। यह सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कौशल का अद्भुत प्रतीक था, जिसने अपने समय में हर नाविक और नागरिक को विस्मय में डाल दिया। इसकी चमक, संरचना और रहस्य आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और कल्पनाशील मनुष्यों के लिए एक अद्भुत पहेली की तरह खड़ा है। नंबर 5, होर्युजी टेम्पल। होर्युजी टेम्पल जापान के नारा प्रांत में स्थित केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि 1300 साल पुरानी
एक चमत्कारिक संरचना है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इसकी सबसे बड़ी पहेली है इसकी लकड़ी, जो सदियों से न सड़ी, न जर्जर हुई, न टूटी। सामान्य लकड़ी चाहे कितनी भी मजबूत हो, मौसम, कीड़े मकोड़े और समय के प्रभाव से नहीं बच पाती। फिर होरेयुजी की लकड़ी कैसे इतनी अडिग रही? इतिहासकार और वैज्ञानिक इस रहस्य से हैरान हैं। उन्होंने इस लकड़ी का गहन अध्ययन किया, पर कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। सवाल उठता है, क्या यह लकड़ी की प्राकृतिक गुणवत्ता थी या प्राचीन जापानी तकनीक और विशेषज्ञता का कमाल, जिसे आज की आधुनिक इंजीनियरिंग भी दोहरा नहीं पाई? विशेषज्ञों का मानना है कि होरेयुजी की लकड़ी को चुनने, सुखाने और जोड़ने की प्रक्रिया इतनी परिष्कृत थी कि यह भूकंप, मौसम की कठोरता और प्राकृतिक बदलावों का सामना कर सकी। मंदिर की संरचना, इसके खंभों और बीमों का अद्भुत संतुलन इसे 13 शताब्दियों तक स्थिर रखने में सहायक रहा। लकड़ी के चयन में बारीकी, सुखाने की प्राचीन विधियां और जोड़ों की मजबूती ऐसी थी कि यह प्रकृति के प्रकोप को झेल गई। क्या यह केवल अनुभव और परंपरा का परिणाम था, या इसमें कोई गुप्त विज्ञान और इंजीनियरिंग शामिल थी जो आज भी हमारी समझ से परे है? होरेयुजी की लकड़ी सिर्फ वास्तुकला का नमूना नहीं, बल्कि एक सजीव चमत्कार है। यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि मानव कौशल, धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इसकी संरचना और लकड़ी की टिकाऊपन आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देती है। क्या प्राचीन जापानी कारीगरों ने ऐसी तकनीक विकसित की थी जो समय के साथ खो गई, या क्या यह प्रकृति और मानव के बीच एक अनोखे तालमेल का परिणाम था? होरेयुजी टेम्पल का यह रहस्य इतिहास, विज्ञान और इंजीनियरिंग की सीमाओं को ललकारता है और हमें प्राचीन ज्ञान की गहराई पर पुनर्विचार करने को मजबूर करता है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि मानव की रचनात्मकता और प्रकृति का सहयोग समय को भी मात दे सकता है। नंबर 6, इंडस वैली सीवर सिस्टम। आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के अधिकांश शहर केवल मिट्टी, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे, उस समय हड़प्पा सभ्यता ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखकर आज के आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। यह उनकी अत्याधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली और सीवर सिस्टम था, जो न केवल तकनीकी दृष्टि से अविश्वसनीय था, बल्कि सामाजिक और शहरी योजना के स्तर पर भी अत्यंत परिष्कृत था। हड़प्पा सभ्यता के हर शहर, चाहे वह मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा, में गली गली व्यवस्थित ड्रेनेज नालियों और जल निकासी प्रणालियों का जाल बिछा हुआ था। यह सिस्टम केवल गंदे पानी को बाहर निकालने का साधन नहीं था। इसके माध्यम से बारिश का पानी, घरेलू उपयोग के पानी और शहर की सफाई का पूरा प्रबंधन होता था। इन नालियों की बनावट इतनी सुव्यवस्थित और गणितीय रूप से सटीक थी कि पानी कभी भी रुकता नहीं था और शहर में स्वच्छता बनी रहती थी। एक विशेष बात यह थी कि इन नालियों का निर्माण इस तरह किया गया था कि न केवल पानी का प्रवाह नियंत्रित होता था, बल्कि गंदे पानी और साफ पानी को पूरी तरह अलग रखा जाता था। हड़प्पा लोगों ने न केवल पानी की सप्लाई और निकासी पर ध्यान दिया, बल्कि फॉलो ऑफ ग्रेविटी और पाइपिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह था कि हर घर तक पानी पहुंचता था और गंदा पानी बाहर की ओर निकल जाता था, बिना किसी जाम या रुकावट के। उनके पास टाइलिंग, गली नाली की ढलान और पानी के बहाव की दिशा तक पर नियंत्रण था। यह देखकर आज भी इतिहासकार और इंजीनियर चकित रह जाते हैं कि 5000 साल पहले यह सब कैसे संभव हो गया। जब दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग अभी भी मिट्टी, तालाब और कुएं पर निर्भर थे, हड़प्पा सभ्यता ने अपने शहरों को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाने का एक वैज्ञानिक और योजनाबद्ध तरीका अपनाया था। यह तकनीक सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनके सामाजिक जीवन और स्वास्थ्य का भी हिस्सा थी। सीवर सिस्टम ने न केवल बीमारियों और संक्रमण के जोखिम को कम किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि शहर हमेशा साफ और व्यवस्थित रहे। इंडस वैली के सीवर सिस्टम को देखकर यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा लोग अत्यंत संगठित, वैज्ञानिक सोच वाले और दूरदर्शी थे। यह प्रणाली उनके प्राचीन शहर नियोजन, इंजीनियरिंग कौशल और मानव सोच का अद्भुत उदाहरण है। यह केवल एक तकनीकी चमत्कार नहीं था, बल्कि यह उनकी जीवन शैली, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना का अभिन्न हिस्सा था।
आज के आधुनिक शहरों के ड्रेनेज सिस्टम भी अक्सर इस प्राचीन प्रणाली की तुलना में कम परिष्कृत और कम प्रभावी प्रतीत होते हैं। इसे देखकर यह सवाल हमेशा इतिहासकारों के मन में आता है कि क्या यह तकनीक केवल उनकी रोजमर्रा की जरूरत थी या यह किसी संगठित योजना और वैज्ञानिक सोच का अद्भुत परिणाम था। इंडस वैली की सीवर प्रणाली सिर्फ गंदे पानी को बहाने का साधन नहीं थी, यह मानव सभ्यता के उस स्तर का प्रमाण थी जहां तकनीकी दक्षता, शहरी नियोजन और मानव स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ा गया था। यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है कि इतनी उन्नत प्रणाली 5000 साल पहले मौजूद थी, और यह साबित करता है कि हड़प्पा सभ्यता केवल एक प्राचीन संस्कृति नहीं बल्कि तकनीकी और वैज्ञानिक कौशल की मिसाल थी। नंबर 7, शिग्रा आइडल, जिसे शिगिर आइडल के नाम से जाना जाता है, वाकई एक रहस्यमयी और आश्चर्यजनक पुरातात्विक खोज है। यह दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात लकड़ी की मूर्ति है जिसकी उम्र करीब 12,000 साल आंकी गई है। साइबेरिया के यूराल पर्वतों के पास शिगिर पीटबोग में 1890 में सोना खोजने वाले मजदूरों को यह मिली थी। यह मूर्ति लकड़ी की बनी है जो लार्च पेड़ से गढ़ी गई थी और इसकी ऊंचाई लगभग 5.3 मीटर थी। हालांकि अब यह टुकड़ों में सुरक्षित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी संरक्षण की स्थिति। साइबेरिया की दलदली मिट्टी पीटबोग ने इसे ऑक्सीजन से दूर रखकर प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया, जिससे लकड़ी सड़ने से बच गई। मूर्ति पर उकेरे गए जटिल ज्यामितीय पैटर्न, चेहरे और प्रतीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रतीक शिकार, आत्माओं या प्रकृति से जुड़े हो सकते हैं, जबकि अन्य इसे प्राचीन भाषा या खगोलीय नक्शे का हिस्सा मानते हैं। नंबर 8, गोसेक सर्कल। जर्मनी के एक शांत और हरे भरे मैदान में खड़े होकर अगर आप चारों तरफ नजर डालें तो आपको बस साधारण सी घास और बीच में एक गोलाकार संरचना दिखाई देगी। यह देखने में मानो मिट्टी की पुरानी दीवारों जैसी लगे, लेकिन असलियत में यह मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक है। इसे गोसेक सर्कल कहा जाता है। लगभग 7000 साल पुराना यह ढांचा दुनिया की सबसे प्राचीन खगोलीय वेधशालाओं में गिना जाता है। यह उस समय बनाया गया था जब न तो मिस्र के पिरामिड खड़े हुए थे और न ही किसी लिखित सभ्यता का उदय हुआ था। फिर भी उस युग के लोग आकाश और सूर्य की चाल को समझने की अद्भुत कोशिश कर रहे थे, और गोसेक सर्कल इसका जीवंत प्रमाण है। इस गोलाकार संरचना का व्यास लगभग 75 मीटर है। इसे लकड़ी की ऊंची बाड़ और मिट्टी की मजबूत दीवारों से घेरा गया था। खास बात यह थी कि इसमें 3 द्वार बनाए गए थे। यह द्वार सामान्य दिशा में नहीं बल्कि बेहद सटीक तरीके से बनाए गए थे ताकि सूर्य के उदय और अस्त होने की स्थिति को चिन्हित किया जा सके। इनमें से 2 द्वार इस तरह खुले थे कि सर्दियों और गर्मियों की संक्रांति के समय सूर्य की पहली और आखिरी किरण सीधे इनके बीच से गुजरती थी। यह दर्शाता है कि उस दौर के लोग खगोलीय घटनाओं को न केवल देखते थे बल्कि उन्हें व्यवस्थित ढंग से समझते भी थे। यह दरअसल एक विशाल सूर्य घड़ी और सौर कैलेंडर की तरह काम करती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि गोसेक सर्कल मानव सभ्यता का पहला सौर कैलेंडर हो सकता है। इसका मतलब यह है कि खगोल विज्ञान की नींव मिस्र, माया या ग्रीक सभ्यताओं से भी बहुत पहले रखी जा चुकी थी। आज यह जगह इतिहास और पुरातत्व के शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र है। नंबर 9, मॉय स्टैच्यू। ईस्टर आइलैंड का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में मॉय स्टैच्यूज की छवि उभरती है। ये विशालकाय पत्थर की मूर्तियां सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। लंबे समय तक लोग इन्हें केवल सिर की मूर्तियां मानते रहे, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने जमीन के नीचे खुदाई शुरू की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। असल में ये सिर्फ सिर नहीं बल्कि पूरे शरीर वाली मूर्तियां हैं जिनका अधिकांश हिस्सा मिट्टी और समय की परतों के नीचे दबा हुआ है। कई मूर्तियों में उनके हाथ पेट पर बने प्रतीकों के साथ दिखाई देते हैं और उन पर जटिल नक्काशी भी मौजूद है जो सामान्य आंखों से ऊपर से कभी देखी ही नहीं जा सकती थी। सवाल यह उठता है कि अगर ये मूर्तियां इतनी विशाल थीं, तो आखिर इन्हें आधा जमीन में क्यों दबाया गया? कुछ विद्वानों का मानना है कि समय के साथ मिट्टी और ज्वालामुखीय राख की परतों ने इन्हें ढक लिया। वहीं दूसरी धारणाओं के अनुसार इन्हें जानबूझकर ऐसे ही खड़ा किया गया था ताकि इनका ऊपरी हिस्सा आकाश की ओर
और निचला हिस्सा धरती से जुड़ा रहे। इससे प्रतीकात्मक रूप से यह मूर्तियां धरती और आकाश के बीच का संबंध दर्शाती हैं। कई शोध यह भी बताते हैं कि मूर्तियों के शरीर पर उकेरे गए प्रतीक किसी भूले बिसरे धर्म, रहस्यमय अनुष्ठान या गुप्त संदेश का हिस्सा हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इन्हें देवताओं की निगरानी का साधन मानते हैं, जो धरती और आकाश दोनों पर दृष्टि बनाए रखते थे। ईस्टर आइलैंड की ये मूर्तियां आज भी रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। वैज्ञानिक लगातार इन पर शोध कर रहे हैं, लेकिन इनके निर्माण का असली उद्देश्य और इनके रहस्यों की गहराई अब तक अनसुलझी है। यही कारण है कि मोई स्टैच्यूज न केवल पुरातत्व का चमत्कार हैं, बल्कि मानव इतिहास के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक भी मानी जाती हैं। नंबर 10, लॉन्गयू केव्स। चीन के झेजियांग प्रांत की धरती के नीचे छिपा हुआ है एक ऐसा रहस्य जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और इंजीनियर दंग रह जाते हैं। यह है लॉन्गयू केव्स, एक ऐसा रहस्यमय निर्माण जिसका जिक्र न तो किसी प्राचीन ग्रंथ में मिलता है और न ही इतिहास की किसी किताब में। इन गुफाओं का पता 1992 में तब चला जब स्थानीय ग्रामीणों ने गांव के तालाबों का पानी निकालना शुरू किया। पानी हटते ही अचानक उनके सामने एक विशाल संसार खुल गया, पत्थरों को काटकर बनाई गई अद्भुत गुफाएं। ये गुफाएं साधारण नहीं थीं। दीवारें इतनी समतल और चिकनी थीं, मानो किसी आधुनिक मशीन से काटी गई हों। हर सतह पर समान पैटर्न में सीधी रेखाएं खुदी हुई थीं, जो आज भी बिना किसी टूट फूट के मौजूद हैं। अनुमान है कि ये गुफाएं कम से कम 2000 साल पुरानी हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इनके बारे में न तो कोई शाही दस्तावेज है और न ही किसी प्राचीन इतिहास में कोई उल्लेख। सोचिए, किसी ने हजारों साल पहले लाखों टन पत्थर काटकर इतनी विशाल संरचना बनाई और पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब इंजीनियरों ने इसकी गणना की तो पाया कि सिर्फ एक गुफा बनाने में ही लाखों दिन रात का श्रम लगना चाहिए था। लेकिन यहां तो दर्जनों गुफाएं मौजूद हैं। आखिर इतनी बड़ी मेहनत का कारण क्या था? क्या यह किसी गुप्त साम्राज्य की परियोजना थी, कोई धार्मिक स्थल, या फिर किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता की निशानी? लॉन्गयू गुफाएं सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं, बल्कि अतीत का ऐसा रहस्य है जो यह साबित करता है कि प्राचीन सभ्यताएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत और रहस्यमयी थीं। इतिहास के पन्नों में चाहे इनका कोई उल्लेख न मिले, लेकिन ये गुफाएं इंसान की अद्भुत क्षमताओं और अनसुलझे सवालों की जीती जागती मिसाल हैं। शायद यही वजह है कि इन्हें देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है, हमारे अतीत में आखिर कितना कुछ ऐसा छिपा है जो अब तक हमारी समझ से परे है। इतिहास के ये रहस्य दिखाते हैं कि अतीत की गहराइयां आज भी हमारी समझ से परे हैं। लकड़ी की मूर्तियां, चमत्कारिक गुफाएं या पत्थरों के संदेश, हर खोज पुरानी दुनिया की अद्भुत उन्नति और रहस्य को उजागर करती है। आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? कमेंट करें, वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेगा एक नया चौंकाने वाला रहस्य।